अहंकार की ज्वाला में दग्ध शिशुपाल। महाभारत काल की यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि अहंकार, द्वेष और धर्म के संघर्ष की महान गाथा है। यह कथा चेदी देश के राजा शिशुपाल और भगवान श्री कृष्ण के बीच घटित होती है। चेदी नरेश दमघोष के पुत्र शिशुपाल का जन्म असाधारण परिस्थितियों में हुआ था। जन्म के समय उसके शरीर पर 3 नेत्र और 4 भुजाएं थीं। यह देखकर माता पिता अत्यंत चिंतित हुए। तभी आकाशवाणी हुई, जिस पुरुष की गोद में यह बालक बैठेगा उसी के स्पर्श से इसके अतिरिक्त अंग नष्ट होंगे और वही इसका वध करेगा। कुछ समय बाद जब शिशुपाल को माता यशोदा की गोद में बैठे श्री कृष्ण ने अपनी गोद में लिया तो उसके अतिरिक्त अंग तुरंत विलीन हो गए। यह देखकर माता ने भयभीत होकर श्री कृष्ण से विनती की। श्री कृष्ण ने करुणा से कहा, माता, मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, किंतु 100वें अपराध के बाद यह दंड से नहीं बचेगा। यहीं से शिशुपाल के भाग्य की रेखा खींच गई। शिशुपाल के हृदय में श्रीकृष्ण के प्रति गहरा द्वेष था। वह श्रीकृष्ण को केवल यादवों का राजा समझता था और उनकी दिव्यता को स्वीकार नहीं करता था। उसने रुक्मिणी स्वयंवर में श्रीकृष्ण का अपमान किया, मथुरा और द्वारका के विरुद्ध षड्यंत्र रचे, सभा, यज्ञ और युद्धभूमि में बार बार श्रीकृष्ण की निंदा की। श्रीकृष्ण हर बार उसे मौन और क्षमा से सहते रहे। हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में अग्र पूजा का प्रश्न उठा। भीष्म, नारद और विद्वानों ने सर्वसम्मति से कहा, इस युग में श्रीकृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं। अर्जुन ने श्रीकृष्ण को अग्र पूजा दी। यह दृश्य देखकर शिशुपाल क्रोध से भर उठा। वह सभा में खड़ा होकर श्रीकृष्ण का अपमान करने लगा। उसने उन्हें ग्वाला, छिलिया, कायर, अधर्मी जैसे शब्दों से पुकारा। सभा सन्न रह गई। श्रीकृष्ण शांत भाव से बैठे रहे। वे मन ही मन शिशुपाल के अपराध गिनते रहे। जैसे ही शिशुपाल ने 100वां अपराध किया, श्रीकृष्ण उठे। उनके नेत्रों में अब करुणा नहीं, बल्कि धर्म का तेज था। उन्होंने कहा, शिशुपाल, आज मेरी क्षमा पूर्ण हुई। क्षण भर में श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। चक्र आकाश में घूमता हुआ बिजली की गति से शिशुपाल की ओर बढ़ा और उसके अहंकार सहित मस्तक को काट दिया। सभा में स्तब्धता छा गई। सबसे आश्चर्यजनक दृश्य तब हुआ जब शिशुपाल के मृत शरीर से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और सीधा श्रीकृष्ण में विलीन हो गया। ऋषियों ने बताया, शिशुपाल भगवान विष्णु का पूर्व जन्म का द्वारपाल जय था, जिसे श्रापवश जन्म लेना पड़ा। वैर भाव से भी भगवान का स्मरण उसे मोक्ष दे गया।